हर हर महादेव। नमस्कार सभी को। हिंदू पांचांग के अनुसार रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान से उसकी लंबी आयु की कामना करती है। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने की थी। क्या आपको पता है रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी सारी पौराणिक कथाएं बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 2023 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है और इसको किस तरीके से विधि पूर्वक किया जाए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भगवान श्री विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार का रूप धारण कर राजा बलि के 3 पग धरती दान में मांगी थी। उस समय राजा बलि ने बिना सोचे भगवान विष्णु को 3 पग देने का वचन दे दिया। देखते ही देखते भगवान विष्णु ने अपने छोटे से पांव से 2 पग में आकाश और पाताल को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने सिर को भगवान विष्णु के चरण के नीचे रख दिया। ये देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वचन मांगा कि वो जब देखे तो उसे भगवान विष्णु ही दिखाई दे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया और तथास्तु कहकर पाताल लोक में चले गए। जब भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए तो माता लक्ष्मी को बहुत चिंता होने लगी। माता लक्ष्मी की चिंता को देखकर देवर्षि नारद ने माता को एक सुझाव दिया कि वो राजा बलि को अपना भाई बना ले। ऐसा करने से उनके स्वामी वापस उनके पास आ जाएंगे। नारद मुनि की बात सुनकर माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो उन्होंने उनसे रोने का कारण बताया। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा तुम मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार संसार में प्रचलित हो गया। एक कथा और है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। उंगली कटने की वजह से रक्त की धार बहने लगी। उसी समय द्रौपदी ने अपने साड़ी को चीरकर एक टुकड़े से भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांध दिया। उसके बाद से ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने बहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें हर संकट से बचाने का वचन दिया था। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से भी बचाया था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2023 में अगस्त के महीने में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। तो ये बात तो हम सबको पता है कि रक्षाबंधन अगर भद्रकाल में हो तो उसको भद्रकाल में नहीं मनाया जाता। इसके बहुत ही अशुभ परिणाम होते हैं। तो इस साल इसी वजह से भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाए। देखिए, हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार हैं पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पर अपने भाई और बहन के लिए मात्र एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहनें बहुत खुशी होकर तैयार होती हैं, अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और भाई भी बिल्कुल तैयार रहते हैं कि हमको अपनी बहनों को कौन सा उपहार देना है। चलिए अब मुख्य
बात कर लेते हैं। तो इस साल 2023 में पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होगी, जो कि 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक रहेगी। एक बार फिर बता देती हूँ, 30 अगस्त को 10:58 से शुरू होगी और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है, लेकिन इस साल हो क्या रहा है, पूर्णिमा तिथि शुरू होते ही भद्रकाल भी शुरू हो जा रहा है। तो रक्षाबंधन इसमें तो हम नहीं मना पाएंगे। और हम रक्षाबंधन कब मनाएंगे? जब भद्रा समाप्त होगी। 30 तारीख को रात के 9:10 पे भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि रात को रक्षाबंधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, करने को तो किया जा सकता है, लेकिन रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व अगर उदया तिथि में हो तो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर कहीं कोई भाई दूर से आ रहा है या बहन दूर से आ रही है राखी बांधने के लिए, तो आप 30 अगस्त को रात 9:01 से रक्षाबंधन शुरू कर सकते हैं, सुबह के 7:05 तक 31 अगस्त तक। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, सब कुछ सामान्य है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि 31 अगस्त को 7:05 से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। पर क्योंकि 31 अगस्त पुण्य तिथि है, उदय तिथि है, तो पूरे दिन आप उस दिन अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 7:05 तक ही राखी बांधें। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय के बाद अगर कोई भी तिथि 1 सेकंड के लिए भी अगर हमें मिलती है तो वो पूरे दिन के लिए मान्य होती है। तो इस वजह से आप 31 अगस्त को पूरे दिन अपने भाई को कभी भी राखी बांध सकते हैं। तो क्योंकि 31 अगस्त को लगभग 5:30 सूर्योदय हो जाएगा, तो हमें 5:30 से लेकर 7:05 तक तिथि मिल जाएगी। तो हम रक्षाबंधन 31 अगस्त को ही मनाएंगे। पर फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा है तो आप 30 अगस्त को रात के 9:10 के बाद रक्षाबंधन मना सकते हैं और 31 अगस्त को पूरे दिन भी मना सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दिन है वो है 31 अगस्त। 31 अगस्त को आप पूरे दिन रक्षाबंधन करें, कोई दुविधा नहीं है किसी प्रकार की। अच्छा, और रक्षाबंधन के साथ 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि भी है, तो इस हिसाब से आप जैसे पूर्णिमा को नहान स्नान वगैरह करने के बाद जो दान वगैरह करते हैं, तो वो भी आप करिए और उसके बाद आप पूरे दिन में कभी भी रक्षाबंधन को मनाइए और अपने भाइयों को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए।